नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद आपका कि आपने 6000 सब्सक्राइबर करवा दिए। अभी तो अभी तो वही है ना कि अभी तो नापी है छोटी सी ज़मीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। तो वही बात है यार, अभी तो छोटी सी शुरुआत है जर्नी की, देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। 6000 सब्सक्राइबर हुए हैं, अब देखते हैं आगे आप कितनी कितनी जल्दी जल्दी अगले माइलस्टोन अचीव करवाते हैं। मैंने अगला टारगेट रखा है, बड़ा है थोड़ा, 10,000 सब्सक्राइबर्स का। जब भी वो कंप्लीट होगा मैं उसके बाद बताऊँगा आपको कि आपका सरप्राइज़ क्या है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है न्यू, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। और एक नया चैनल खुला है तो आप उसको भी देख सकते हैं जाकर, पॉलिटेक्निक अपडेट्स नाम का। तो उस पर मैं जितनी भी चीज़ें हैं अपडेट की उस पर वो डालूँगा। और अभी के लिए सिर्फ उतना ही रखेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम एक बार कंप्लीट होते हैं उसके बाद उसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें आना स्टार्ट होंगी आपकी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा था हमने। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जान लेते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है? व्हेन द मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन सॉल्वेंट। क्या लिखा है वो फिर से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, द मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन अ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटीज सॉल्वेंट। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एक सब्सटेंस को मिलाते हैं आपस में, दो अलग अलग सॉल्वेंट सॉल्यूट या मिक्सचर को आपस में मिलाते हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी होती है आपस में। तो हम उसमें ये देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के कारण वो दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेटेड हैं। तो जब उसको हम ऊपर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब भी हम कोई प्रेशर चेंज करते हैं तो उनको अलग अलग सेपरेट कराया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो हम उस मेथड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया अ मिक्सचर ऑफ KNO3 एंड KCl आर सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो ये इन दोनों के मिक्सचर हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। आगे जान लेते हैं आगे क्या बातें हो रही हैं हमारी। आगे नेक्स्ट है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़ैन की थोड़ी आवाज़ आ रही थी तो मैंने कम कर दी। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे ही नाम से पता चल रहा है यहाँ पर डिस्टिलेशन ही हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन यानी कि अलग अलग फ्रैक्शन पे, अलग अलग समय अंतराल पे, या फिर कहूँ तो जैसे एक का क्या फ्रैक्शन होता है 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो हम एक फ्रैक्शन 1/4 पे अलग चीज़ डिस्टिल कर लेंगे, दूसरे 1/4 यानी 1/2 पे अलग, और दूसरे 1/4 यानी 3/4 पे अलग, और एक 1/4 यानी कि पूरे 1 पे अलग। ऐसे ऐसे चीज़ पे हम अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर, जो कि यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, बॉइलिंग पॉइंट्स पर अलग अलग चीज़ें हम हटा सकते हैं अपने मिक्सचर से, या सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है यानी H2O का मिक्सचर है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? वो तो आपस में होमोजीनियसली अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन अगर हमको उसको हटाना है, तो हम उनको अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको पता नहीं सबसे पहले तो क्या चीज़ किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जैसे हमने ये एक ट्यूब ली, इसमें तो दोनों चीज़ें मिक्सचर भरा हुआ है हमारा, अल्कोहल और पानी का। फिर हमने यहाँ से नीचे से हीट करना चालू करा तो क्या हुआ कि ऊपर से इसके वेपर से फॉर्म में निकलना चालू हुआ। या तो अल्कोहल पहले निकलेगी या तो वाटर पहले निकलेगा। तो जैसे ही जो पहले निकला हमने उसे अलग कर लिया, और उसके बाद जो निकला हमने उसे अलग कर लिया। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंट चीज़ें बॉयल होती हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट चीज़ें बॉयल होती हैं। तो ऐसे ही करके हम अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, पैरोटी सॉरी जो हम लोग का, जब हम कोई अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम वो उसके एक ओर के फॉर्म में निकलती है, यानी कि एक क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलती है। तो क्रूड ऑयल ही है, मतलब एक लिक्विड ही है। तो लिक्विड को डिफरेंट चीज़ों पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल थोड़ा जल्दी उड़ जाता है, डीजल थोड़ा देर में उड़ता है। तो ऐसे ही डिफरेंट उसका अलग अलग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उस पर हम अलग अलग करते वो कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबसे सिंपल है, ठीक है। जैसे आप कपूर देखा घर में, आपने कपूर तो देखा ही होगा आपने, पूजा में इस्तेमाल होता है और किसी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। तो कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है ना,
एक मतलब एक गोली सी आती है, सॉलिड गोली जैसी, तो वो गोली आप बाहर रख दीजिएगा, आप ये देखेंगे कि वो हमेशा रुई में या कोई भी कपड़े डाल के उसमें बंद करके रखा जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट उड़ जाती है हवा में, वो ऐसा इसलिए। अब बीच में सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में आ जाती है, तो अब वो बीच में लिक्विड में नहीं आती है, लिक्विड स्टेट चेंज नहीं करती है, तो इसी वजह से उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि देख लिए, द प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड टू अ सब्लिमेंट नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज द जनरली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन हमारी गोलियां होती हैं जिसको हम वहाँ डालते हैं कोई भी अपनी चीज़ जो ख़राब ना हो, बैग्स वगैरह में। एंथ्रासीन भी है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, कैम्फर जिस कपूर की मैं बात कर रहा था, आप NH4 आयोडीन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ दो सॉलिड विथ सब्लिमाइन नॉन वोलेटाइल। ठीक है, वही चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे हमको क्या चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पर? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन कैसे होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर लिक्विड विच डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बेसिकली यही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसा ही है, लेकिन बस बात ये है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा था और यहाँ पे पूरा डिस्कशन किस पे हो रहा है? प्रेशर पर। एक बॉइलिंग क्या पे, यहाँ पे क्या पे दिया गया है अपन को? इट इज यूज्ड डिकम्पोज एंड बिलो अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, रिड्यूस्ड प्रेशर की। बस बेसिकली अंतर ये, ग्लिसरॉल को सेपरेट करना अपने उससे, कोई भी मिक्सचर होगा उससे। ठीक है, अंदर क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विच इज़ एप्रिशिएबली वोलेटाइल इन स्टीम एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज मिक्सचर। ठीक है, इट इज़, पहले फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि हमको अच्छे से पता चल जाए। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ लिक्विड। सेपरेशन और उसका प्योरीफिकेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम इसमें भी कर सकते हैं जो हमारा क्रूड ऑयल का मिक्सचर होता है, क्योंकि वो अलग अलग मिक्सचर, अलग अलग इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, उसमें हमें अलग अलग चीज़ें सेपरेट आउट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है? वोलेटाइल इन स्टीम और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है, मैंने आपको वही बताया। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन की खास बात मैं आपको बता दूं कि इवेपोरेशन पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच soluble solid can be obtained from their solution by allowing the solvent to vaporize. For example, salt can be obtained from salt solution by evaporation। जैसे कि अगर आप नमक के मतलब समुद्र के पानी को आप गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? पानी ऊपर उड़ जाता है लेकिन बीच में नीचे वो रह जाता है, क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। और एवेपोरेशन, अब आप कहेंगे सर इसे एवेपोरेशन कहेंगे, हम गर्म करेंगे या ऐसे छोड़ देंगे तब भी उड़ जाएगा? ठीक है, छोड़ने पे हम करते हैं। सॉल्ट वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट वाटर बाय एवेपोरेशन। अब आप कहेंगे सर एवेपोरेशन भी कर सकते हैं हम, उसे गर्म भी कर सकते हैं, दोनों में अंतर क्या होगा बॉयलिंग में और एवेपोरेशन में? तो एवेपोरेशन की एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर टेक प्लेस हो सकता है, ठंडी से ठंडी जगह पे, गर्म से गर्म जगह पे टेक प्लेस हो सकता है। और बॉइलिंग क्या हो? बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरत होता है बॉइलिंग में एक बॉइलिंग निश्चित बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब भी उसे बॉयल करा जाएगा तब वो वेपर्स में बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है हमको इवेपोरेशन के बाद। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अ मॉडर्न मेथड यूज्ड बाय ट्विट्सवेट इन 1903। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट एट विच कंपोनेंट, माफ़ कीजिएगा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया थोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज अ मॉडर्न मेथड प्रपोज्ड बाय ट्वेट्स इन 1903। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द रेट बाय विच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर एब्जॉर्ब द सोल्यूबल एब्जॉर्बेंट। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ। यहाँ पर तो कोई भी दो लिक्विड है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, उसमें हम क्या रखते हैं? ये पेपर, जब पेपर का हमने टुकड़ा रख दिया है, ठीक है, तो पेपर का टुकड़ा रखने पर वो जो पानी है या जो अल्कोहल है वो कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो उसके बेसिस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड और सेपरेशन को बता सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ अलग अलग उस पर जाएगी और हर लेवल के हिसाब से हम अलग चीज़ें हम नाप सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है। एटॉम एनालिसिस पढ़ लेता हूँ फिर भी। इट इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेसिस पर हम अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पर कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे मेन सब्सटेंस बेसिकली कार्बन होता है। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक है, यानी कि जो नेचुरली अबंडेंट है वो ऐसा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें अलग कार्बन नहीं होते हैं बेसिकली, और उसमें मतलब मेजॉरिटी अलग अलग चीज़ों की बनी होती है, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, CO2 हो गया, H2S, मतलब बेसिकली कार्बन के जो छोड़ के जितनी कार्बन की लिंकेज होती हैं उन सबको छोड़ के अलग जितने होते हैं वो सारे हम इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक बेसिकली कार्बन की स्टडी होती है, और कार्बन के एलिमेंट, कार्बन के कंपाउंड, कार्बन की हर चीज़, ठीक है। कार्बन इतना वर्सेटाइल होता है टेट्राहेड्रल शेप बनाने में कि उसको हम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि एलिफैटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ऐसे ही इनके एरोमेटिक के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के दो अलग अलग बता दिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? कार्बन की स्टडी। इनऑर्गेनिक में बाकी जितनी चीज़ें, H2 हो गया, मेटल हो गया, H2S हो गया, बाकी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जिसमें कार्बन की स्टडी कर रहे हैं हम। तो कार्बन की स्टडी में दो तरह की होगी, एक ओपन चेन एलिफैटिक या एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक एलिफैटिक कह सकते हैं हम, या फिर ओपन चेन या क्लोज चेन भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्लोज चेन में क्या आता है? क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड, दीज आर मॉलिक्यूल्स अरेंज इन क्लोज चेन और रिंग और चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? ओनली कार्बन एटम इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पूरे उसमें जो हमारी चीज़ बनी हुई है उसमें सिर्फ कार्बन आइटम यूज़ होगा, और यहाँ पर कोई भी एक डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन यूज़ हुआ है, सल्फर यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, तो अलग चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है होमोलिटिक में? होमोलिटिक के बाद भी डिवाइड होते हैं एसिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक बेसिकली, एसिसाइक्लिक क्या होते हैं यहाँ पर पहले वो जान लेते हैं। दोज कंपाउंड इन विच 3 और मोर कार्बन आर प्रेजेंट इन एनक्लोज चेन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दोज कार्बन विच 6 के ऊपर जितने यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। और उस एलिसाइक्लिक होते हैं जो कि 2 या 3 से ज़्यादा में यूज़ होता है, क्योंकि हमेशा क्लोज में ट्रायंगल ही क्लोज होता है ना, और ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, तो उसके आगे ही क्लोज चेंज होगा। 2 में तो आप बना नहीं सकते, 2 में तो आपका रिंग स्टेप मतलब ओपन चेन बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं ड्रैगनिक कंपाउंड। ड्रैगनिक ऑर्गेनिक होना चाहिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं आगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स पहले तो देख लेते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर क्या है? ओलिफिन। ओलिफिन क्या होते हैं? फिर होते हैं एल्सिटिलिन, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब चीज़ की बात है। ईथर, यहाँ आपको जल्दी जल्दी बता दी चीज़ें, आपको वो नहीं बताया कि बनाती कैसे जाती है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। चलो मैं आपको इसी मेथड से बताता हूँ जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको बुक से हट के समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कि चीज़ें कैसे, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ करके बता दूँगा, ठीक है। तो पहले बुक से देखते हैं बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि ये अरिहंत की बुक है, ठीक है। और सारी चीज़ें लगभग अरिहंत से ही आती हैं, A to Z आपका पूरा अरिहंत से ही आता है, ठीक है। तो आपको वही करके जाननी है, पूरे में आपको वही फंसेगा पूरा। ईथर क्या होता है? आर डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। मैं आपको क्या बता दूँ यहाँ पर, ROR, ठीक है। ऑक्सीजन बीच में है, सिंगल बॉन्ड, और R यानी कि CH3 ग्रुप, H या CH3 या C2H5, C3H7, उसको हम अलग अलग चीज़ें डिनोट करते हैं, जैसे कि ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। इथाइल, क्योंकि यहाँ पे CH3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग एमाइड, अमीन, नाइट्रो कंपाउंड, एस्टर। एस्टर कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। जब हम कोई भी एल्कोहल और कोई भी हम एसिड को मिलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तब जाके हमारा फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बता देंगे मेरे को तो मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। आगे क्या हमको दिया गया है यहाँ पर, बेसिकली सेट कर लेता हूँ मैं बीच में इसको थोड़ा। यहाँ पर हमको दिया गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको अगले में आप कहें तो कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है। अगले में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जब तक आप ये वीडियो देखिए, आप इससे
समझिए चीज़ें, आप ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, और आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। मैं आज, क्योंकि मैं 6000 हो चुके हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पढ़ाने में, मज़ा भी आ रहा है। तो आप ऐसे ही करिए, आप सब्सक्राइब बढ़वाते जाइए मेरे, और मैं आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा, अच्छे से बताता जाऊँगा। और आपको पेड कोर्स चाहिए है जिसमें सारी A to Z चीज़ें हों, तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं मुझको, तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। इसके लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2022 के पॉलिटेक्निक के लिए ज़रूर एक अच्छा सा पेड कोर्स, एक एक टॉपिक, पर्सनल गाइडेंस मेरा खुद का, मैं आपको उसमें देने की कोशिश करूँगा, और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय।